चालू हो भी गया। अच्छा एक मिनट। ठीक है, वीडियो चालू हो गया है तो कोई बात नहीं है। मैं ये अपने एक छोटे से रूम से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने छोटे शहर से जब एक बड़े शहर में आते हैं, कोई भी वजह से, चाहे आप अपने काम को लेके, पढ़ाई को लेके, किसी भी तरह से आते हैं, किस तरह की परेशानियाँ और क्या लिविंग कॉस्ट है और आप किस वे से सक्सेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पे बताएंगे आपको। हाँ मतलब मैं भी सक्सेस नहीं हूँ, होप सो, लेकिन ठीक है, काम चलाओ जो है वो चल रहा है, तो उस पर सारी बातें करेंगे। तो मैं 12 पास करके 2018 में पुणे आया इस बात के लिए कि हायर स्टडी करेंगे, कुछ तो कुछ पढ़ा करेंगे ऐसा। 2021 में ग्रेजुएट हुआ, 2023 में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, फिर एक जॉब की तलाश में मैं निकला, पर ऐसा कुछ मेरे पसंद का या फिर ऐसा बोले कि जो जिस लेवल का जॉब होना चाहिए था वैसे जॉब नहीं मिल रहे थे। 10,000 रुपये पर मंथ, 15,000 रुपये पर मंथ ऐसा मिलने को मिलेगा, ऐसा आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की तो 15,000 आप पुणे में कमा रहे हैं पर मंथ, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है, रूम रेंट देना है, रूम रेंट के साथ साथ आपको खाने का देखना है, ये लाइट बिल देखना है, पानी का देखना है, आपके खुद के एक्सपेंसेस देखने हैं, और अगर आपने लोन वगैरह लेके पढ़ाई की है तो वो अलग लेवल का खर्च आ जाएगा। पर इस सब के साथ में आप अगर साइड बाय साइड कुछ कर रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही, जैसे कि लोग तैयारियां करते हैं ग्रेजुएट होते होते किसी किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या फिर किसी भी तरह का काम, जैसे कि मैंने चुना। चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं थोड़ा अनकम्फर्ट फील कर रहा हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा हम वे में आ जाएंगे। जैसे जब मैं पहली बार पुणे में आया तो मुझे उस हिसाब से सपोर्ट नहीं था। एक मिनट, हाँ, मुझे उस हिसाब से सपोर्ट नहीं था फैमिली से, जिस तरह से होने चाहिए कि सारे कॉस्ट फैमिली वाले ही उठाएं, हर तरह की चीज़ें। तो मैंने ये काम करना स्टार्ट किया कि मैं साइड बाय साइड किसी क्लासेस में पढ़ाऊँगा या फिर कुछ बच्चों को पढ़ाऊँगा, अगर आपको आता है तो आप वैसा कुछ कर सकते हैं। इवन आज भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा देता हूँ, बच्चों को अच्छा शिक्षा देता हूँ जिससे कि वो अच्छे से अच्छे नंबर लाते हैं। अभी हाल ही में एक 2024 में एक रिज़ल्ट आया 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का, तो हमारे पास कुछ बच्चे थे, 1 2 3 ऐसे बच्चे होते हैं, उन्होंने अच्छे नंबर से पास किया। मतलब एक ने तो 94% के आसपास लाया, स्टेट बोर्ड था, और जो CBSE बोर्ड की एक लड़की थी उसने नियर बाय 80% एंड ऑल उसने लाया ऐसा। ठीक है, तो अच्छे से आप अगर काम करते हैं तो आपको रेफरेंस के थ्रू और काम मिलता है। अभी मैं बता दूं आपको कि जो खर्चे हैं, अभी मैं जिस रूम में हूँ ये बहुत ही छोटा रूम है, कॉम्पैक्ट रूम है। इस बार तो नहीं, मैं अगले बार ज़रूर दिखाऊंगा कि ये रूम कितना बड़ा है और इसका क्या कॉस्टिंग वगैरह है, सारा डिटेल। लेकिन मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ ऐसा कि तकरीबन 3-3.5 हज़ार का आपको एक सिंगल रूम मिलेगा, जिसमें आपका रहना भी है उसमें, हाँ किचन भी उसमें रहेगा थोड़ा सा छोटा सा, और उसमें नहाने के लिए बाथरूम भी रहेगा। तो इतने अमाउंट में लाइट बिल और पानी बिल आपको एक्स्ट्रा अरेंज करना पड़ेगा। आप अच्छे से अच्छे रूम में जा सकते हैं इससे भी, पर मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट जो खुद अपने आप पे निर्भर है तो काफ़ी है उसके लिए, ऐसा सिंगल रूम काफ़ी है। और आप चाहें तो आपने किसी फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हैं साथ में रहने के लिए, वो भी हो जाएगा।
फिर आप अपना खाना वगैरह का मेस से देख सकते हो, या फिर अब छोटा सा वो गैस सिलेंडर ले सकते हैं, उस पर आप कुछ कुकर वगैरह लेके उसमें खाना बना सकते हैं। तो एक वो तरीका हो गया। तो मैं जो ट्यूशन्स पढ़ाता था जब ग्रेजुएशन में था तब से ही, तो ऐसा किसी महीने 3,000 रुपये पेमेंट आ गया, किसी महीने 4,000 आ गया, किसी महीने 5,000 आ गया, ऐसा ऐसा आते गया। और जब कोविड ख़त्म हुआ, कोविड में तो पूरा परेशानी हुई सबके साथ, तो मेरे साथ ही परेशानी हुई, पर मैं गांव में था तो चलो सब कुछ बच गया मेरा। पर कोविड के बाद वो जो क्लासेस मैं पढ़ाता था वो सारे क्लासेस बंद हो गए। तो मैंने डिसाइड किया कि वो जो बच्चे हैं उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनको बुलाया जाए कि चलो आपको, अब वहाँ भी मैं ही पढ़ाता था, यहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, और एक कोई टीचर को हेल्प के लिए रख लेंगे साथ में, तो भी अब काफ़ी है। पढ़ाना चालू किया तो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये पर मंथ आता था। ये 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 या 21 के आसपास की बात कर रहा हूँ जब मैं वो हो गया। फिर जब ग्रेजुएट हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है कॉलेज में, जो कि तकरीबन 2 साल का फीस 80,000 के आसपास आपको ऐसा आ जाएगा। तो कॉलेज की फ़ीस उतनी हो गई, प्राइवेट कॉलेज है। और जो फूड रेसिडेंस है वो तो लगेगा ही, आपको एक्स्ट्रा लगेगा। वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई करने लगा कि मुझे पढ़ाने को दीजिए, ऐसा पर लेक्चर बेसिस पे ऐसा। तो मुझे ऑफ़र होता था 200 रुपीज़ या 300 रुपीज़ पर लेक्चर इन द सेंस कि पर आवर, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते एक रेफरेंस के थ्रू किसी पेरेंट को पता चला कि मैं ऐसा ऐसा पढ़ाता हूँ और पर्सनल क्लासेस भी लेता हूँ। ऐसा पर्सनल क्लासेस में क्या होता है कि 1-on-1 होता है, कि मतलब एक स्टूडेंट हो और एक टीचर हो, जस्ट एज अ होम ट्यूशन आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर मुझे वो होम ट्यूशन मिला तो वहाँ पे अच्छा खासा पेमेंट आ रहा है। 7-8 सेंटर में अगर बच्चा है तो भी 5,000-6,000 रुपये आपको आ जाएगा मंथ का, 1 घंटा बस पढ़ाना है उसको। वैसे करके आप माउथ पब्लिसिटी से थोड़ा थोड़ा करके, दूसरा बच्चा मिला मुझे, उसने 6,000 दिया, ऐसी करके तकरीबन आज के डेट में 20-25 हज़ार तो आराम से कमा लेता हूँ मैं पर मंथ, समझिए। और आपको बता दूँ कि मैं अभी किसी पर्टिकुलर जॉब पे नहीं हूँ। मैं 2023 में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, एक्चुअली एमएससी फिज़िक्स करने के बाद, मैंने जब अच्छा जॉब नहीं मिला तो मैं एमटेक के लिए स्विच किया एटमॉस्फेरिक साइंस में। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है वो ऑफ़र करती है। तो ये मेरा आखिरी साल चल रहा है। तो अगर कैलकुलेशन देखें तो पार्ट टाइम जॉब करके आप अपना सब कुछ निकाल सकते हैं कि कैसे, कितना फ़ीस पे करना है कॉलेज का, कितना रहने का खाना है, रहने का है, कितना खाने का है, सारी चीज़ें आप उसमें कवर कर सकते हैं। तो तकरीबन 20-25 हज़ार तो आराम से आ जाता है। आप 4-5 क्लासेस भी है आपके पास तो भी। पर एक बात ध्यान रखना है आपको, जो भी काम करें तो आपको पूरे मन से करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चा, कोई भी डाउट हो वो आज अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो कल क्लियर कर ही दो। एक दिन का समय ले लो, चलो चलो आपको कल बता देंगे, अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है तो कर ही दो। ऐसे आपका माउथ पब्लिसिटी हो जाएगा तो वो दूसरे को रेफ़र करेंगे, वो तीसरे को रेफ़र करेंगे, ऐसे आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। और कोई 8 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड का बच्चा भी मिला तो इनफ है, क्योंकि वो भी 5-6 हज़ार से ज़्यादा पे करेगा। तो आप पूरे दिन यूनिवर्सिटी में रुक सकते हो, अपना जो भी आप फुल डे काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और शाम को आप पढ़ा दो, हो जाएगा। ये जो मैं पेमेंट बता रहा हूँ वो मिनिमम है, ठीक है। किसी मंथ में 40,000 भी हुआ है मुझे, 35 भी हुआ है, 30,000 भी हुआ है, पर ऑन एन एवरेज 25,000 तो होता है। आप मान के चलिए 3-4 घंटे काम करना है पर डे का, वो भी 5 डेज़ इन अ वीक। 20,000 रुपये मिल रहे हैं, 25,000 रुपये मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट है।
बिलीव मी बहुत अच्छा खासा अमाउंट है जो हाल है बाहर मार्केट में लोगों का। आगे की चर्चाएं आगे वीडियो में होगी, क्योंकि 10 मिनट का ये वीडियो हो गया है, ठीक है। तो जस्ट मैं अपने लाइफ और अपने स्ट्रगल्स को इस पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। किसी को अगर इससे इंस्पिरेशन मिलता है तो अच्छी बात है। और क्या घटनाएं होती है, किस तरह से लाइफ में अलग अलग मोड़ आते हैं, वो सारी चीज़ें इस पे डिस्कस होंगी। थैंक यू।